महाभारत। हम में से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने इसे कभी पढ़ा ना हो, सुना ना हो या देखा ना हो। और अगर आपने महाभारत को सच में ध्यान से देखा है तो आपके दिमाग में भी वही एक सवाल जरूर आया होगा जो कभी मेरे दिमाग में आया था, और शायद आपने भी उसे नजरअंदाज कर दिया होगा। सवाल बहुत सीधा है, आखिर एक औरत अपने पूरे जीवन में 100 बच्चों को कैसे जन्म दे सकती है, सभी एक ही उम्र के और लगभग एक ही समय में? ये सवाल सिर्फ क्यूरियोसिटी का नहीं है, ये सवाल बायोलॉजी को सीधी चुनौती देता है। महाभारत ऐसा ग्रंथ नहीं है जिसे बिना सोचे समझे पढ़ लिया जाए। ये ग्रंथ हर मोड़ पर आपको चुनौती देता है, आपकी समझ को झकझोरता है और आज की मॉडर्न साइंस को भी सोचने पर मजबूर कर देता है। आज हम बात कर रहे हैं कौरवों की, राजा धृतराष्ट्र और माता गांधारी के उन 100 पुत्रों की, जिनकी कहानी जितनी प्रसिद्ध है उतनी ही रहस्यमयी भी है। अगर इसे सिर्फ फिक्शन मान लिया जाए तो मामला यहीं खत्म हो जाता है, लेकिन अगर इसे सवालों के साथ देखा जाए तो कहानी एकदम अलग मोड़ ले लेती है। सोचिए, 7000 साल पहले एंशिएंट इंडिया के दौर में, जब न हॉस्पिटल्स थे, न लेबोरेटरीज, न टेस्ट ट्यूब बेबी, न क्लोनिंग, तब ऐसा कुछ कैसे हुआ होगा? क्या उस समय के लोग इन एडवांस्ड कॉन्सेप्ट से परिचित थे, या फिर यह ज्ञान हमारी आंखों के सामने होते हुए भी हमसे छुपा रह गया? कहानी हमें लेकर जाती है प्राचीन हस्तिनापुर में, जो आज के उत्तर प्रदेश में स्थित है। उस समय एक महान ऋषि वहां पधारते हैं। उस युग में अतिथि को ईश्वर के समान माना जाता था, और माता गांधारी ने भी उस ऋषि की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। उनकी सेवा और संस्कारों से प्रसन्न होकर ऋषि उन्हें वरदान देने का प्रस्ताव रखते हैं। गांधारी उस समय एक ही इच्छा व्यक्त करती हैं कि उन्हें 100 ऐसे पुत्र प्राप्त हों जो शक्ति और पराक्रम में उनके पति धृतराष्ट्र के समान हों। वो ऋषि कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो थे महर्षि वेदव्यास, स्वयं महाभारत के रचयिता। व्यास उनके वरदान को स्वीकार करते हैं और कुछ समय बाद गांधारी गर्भवती होती हैं। समय बीतता है, 1 वर्ष बीत जाता है, फिर दूसरा वर्ष भी पूरा हो जाता है, लेकिन प्रसव नहीं होता। 2 साल तक गर्भ धारण करने के बाद भी जब कोई संतान नहीं होती तो गांधारी भीतर से टूट जाती हैं। उसी समय उन्हें यह समाचार मिलता है कि कुंती ने एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया है जिसका तेज सुबह के सूर्य के समान बताया गया है। यह सुनकर गांधारी का धैर्य टूट जाता है। दुख और निराशा में बिना अपने पति को बताए वह अपने ही गर्भ पर जोर से प्रहार कर देती हैं, और तभी उनके गर्भ से कोई शिशु नहीं बल्कि लोहे की गेंद के समान एक कठोर मांसपिंड बाहर निकलता है। यह देखकर गांधारी को लगता है कि उनका वरदान व्यर्थ चला गया, लेकिन तभी दृश्य बदलता है। महर्षि वेदव्यास वहां प्रकट होते हैं और गांधारी से कहते हैं कि उनके वचन कभी असत्य नहीं हो सकते। वे कहते हैं कि उन्होंने मजाक में भी कभी झूठ नहीं बोला, और जो उन्होंने कहा है वह अवश्य पूरा होगा। व्यास तुरंत आदेश देते हैं कि 100 घड़े लाए जाएं, उन्हें घी से भरा जाए और एक गुप्त स्थान पर सुरक्षित रखा जाए। साथ ही उस मांसपिंड पर ठंडा जल छिड़कने को कहा जाता है। इसके बाद कुछ ऐसा घटता है जो आज भी विज्ञान को हैरान कर देता है। वह मांसपिंड धीरे धीरे एक नहीं बल्कि 101 भागों में विभाजित हो जाता है, और हर भाग एक अंगूठे के आकार का होता है। गांधारी तब व्यास से कहती हैं कि वह एक पुत्री भी चाहती हैं, और व्यास उनकी इस इच्छा को भी स्वीकार कर लेते हैं। वह 101 टुकड़े घी से भरे उन घड़ों में रख दिए जाते हैं और पूरी सावधानी से उनकी देखरेख की जाती है। व्यास अंतिम निर्देश देते हैं कि पूरे 2 वर्षों के बाद ही उन घड़ों को खोला जाए। समय बीतता है और जब पहला घड़ा खोला जाता है तो उससे जन्म लेता है दुर्योधन, जिसका अर्थ होता है जिसे जीत पाना सबसे कठिन हो। और इसके तुरंत बाद बाकी सभी घड़े एक साथ फट जाते हैं और एक ही समय पर 100 शिशुओं का जन्म होता है। इस प्रकार गांधारी के 100 पुत्र और एक पुत्री दुश्शला इस संसार में आते हैं। सभी बच्चे असाधारण रूप से शक्तिशाली और बलशाली होते हैं। अब जरा आज के समय में लौटते हैं। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के सर्जन डॉक्टर BG माटापुरकर साफ कहते हैं, एक महिला का 100 बच्चों को जन्म देना बायोलॉजिकली इम्पॉसिबल है, वो भी सभी एक ही उम्र के। और यही डॉक्टर जो ऑर्गन रीजेनरेशन जैसी टेक्नोलॉजी पर पेटेंट रखते हैं, यह भी कहते हैं कि महाभारत का यह वर्णन उन्हें चौंका देता है, क्योंकि यह मल्टीपल प्रेगनेंसी की बात नहीं करता, यह सिंगल एम्ब्रियो से मल्टीपल लाइफ की बात करता है। और यही कॉन्सेप्ट आज हम क्लोनिंग, स्टेम सेल्स और एम्ब्रियो स्प्लिटिंग में पढ़ते हैं। तो अब सवाल फिर वही खड़ा होता है, क्या एंशिएंट इंडिया मॉडर्न साइंस से कहीं आगे था, या फिर हमने अपने ही ग्रंथों को सिर्फ कहानियों तक सीमित कर दिया? ये कहानी आपको किसी निष्कर्ष पर थोपने के लिए नहीं है,
ये कहानी है सोचने के लिए, सवाल उठाने के लिए और इतिहास को एक नए नजरिए से देखने के लिए। अब फैसला आप पर है, ये सिर्फ मिथ है, साइंस है या फिर एक ऐसा ज्ञान जिसे हमने सदियों तक नजरअंदाज किया। कमेंट करके बताइए। मिलते हैं ऐसे ही अगली रहस्यमय कहानी के साथ। जय श्री हरि।